हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 8 का पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टेंस में कंफ्यूज रहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट में उन्हें अंतर नहीं पता रहता है। वे लोग नहीं जानते कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आज उसी को आप लोगों को बताऊंगा, अच्छी तरह से पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा इस वीडियो में कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंट है, क्या इनमें अंतर है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश बोलने के एबल हैं, जो अंग्रेजी बोलते भी हैं, फ्रेंड्स वो भी गलती कर देते हैं। यहाँ पे वे लोग क्या करते हैं कि जो सिंपल पास्ट टेंस रहता है वे लोग उसे पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट रहता है उसे वे लोग सिंपल पास्ट में बना देते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये स्पीकिंग में तो चल जाता है। स्पीकिंग में आपका क्या है कि थोड़ा बहुत जो मिस्टेक होता है वो कोई इग्नोर कर देता है, कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप कोई बड़े एग्जाम देने जाते हैं तो आपको स्पेसिफिकली करेक्ट होना पड़ता है। फ्रेंड्स, वहाँ पे आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो आप गलत हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आप वहाँ एग्जाम करेक्ट नहीं कर सकते, अपना इंटरव्यू नहीं सही से दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा कि इसे स्पीकिंग में कैसे यूज करना है, कैसे हमें समझना है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, ये सब आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा कि जब भी जिस वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, ये सब आए, या था, ई थी, ये थे, ये सब आए तो आपका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि जब भी कोई जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ये थे, सब आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमेशा नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है कि आप लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो जाता है। लेकिन आपका जो ये लिया था, दिया था, किया था, ली थी, दी थी, की थी, या था, ई थी, ये थे, सब ये सब क्या पास्ट परफेक्ट होना, ये कोई कंफर्म नहीं है आपका। या आपका कोई ये पूरा आप नहीं कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? सिंपल पास्ट होते हैं। ये सिंपल पास्ट हमेशा होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हमेशा ये बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंट है। तो मैं फ्रेंड्स मैं आप लोगों को तो पहले इस पहचान पे बताना चाहूँगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि जब भी जिस वाक्य क्रिया के अंत में या था, ई थी, ये थे, सब ये सब आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ एग्जांपल लिया हूँ और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं सोचा था, मैं सोचा था, तो ये बताइए कि आ था, सोचा था, पहले मात्रा आ रहा है, उसके बाद था, थी आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये क्या है? सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट। इसे हम कहेंगे आई थॉट। इसे जब बनाएंगे तो क्या होगा? आई थॉट। ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड्स। इस तरह मैं राधा चोरी नहीं की थी, राधा चोरी नहीं की थी। फ्रेंड्स यहाँ क्या है? ई थी, ये तो ई थी आ रहा है, तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसा नहीं है, राधा चोरी नहीं की थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? राधा डिड नॉट स्टील। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। इस तरह फ्रेंड्स, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, या था आ रहा है, ये बताइए कि यहाँ देखिए या था, यहाँ भी है ना, पर ये क्या है? मैं नहीं गया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये आपका सिंपल पास्ट है। इसे हम बनाएंगे आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। इस तरह फ्रेंड्स, मैंने आपसे बात नहीं की थी, मैंने आपसे बात नहीं की थी, ई थी आ रहा है, कोई मात्रा है, उसके बाद था, थी आ रहा है, तो क्या आपका होगा? पास्ट परफेक्ट। ऐसा नहीं है, ये भी क्या है? सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपसे बात नहीं की थी, आई डिड नॉट टॉक टू यू, आई डिड नॉट टॉक टू यू। फ्रेंड्स, तो ये ऐसे बनेगा, वह आया था, या था, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट होगा आपका? नहीं फ्रेंड्स, आप रटिए मत। वह आया था, ही केम, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंड्स, इसी तरह वे लोग मेरी सहायता किए थे, किए थे, ये थे, पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये भी क्या है? सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे लोग मेरी सहायता किए थे, दे हेल्प्ड मी। हमने आपको किताब दी थी, हमने आपको किताब दी थी। इसे कैसे बनाएंगे? वी गेव यू द बुक, वी गेव यू द बुक। हमने आपको किताब दी थी, यह भी क्या है? सिंपल पास्ट है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने उससे कहा था, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हिम। अगर किसी फीमेल की बात करें तो आई टोल्ड हर, अगर किसी मेल की बात करें तो आई टोल्ड हिम। इस तरह फ्रेंड्स, आप वादा किए थे, ये थे,
पास्ट परफेक्ट फिर भी नहीं है, ये क्या है, सिंपल पास्ट है। आप वादा किए थे, यू प्रोमिस्ड। फ्रेंड्स कुछ और भी लेकर देख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, मैं बोला था, आ था, तो देखिए मैं बोला था, ये क्या कहेंगे आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी सिंपल पास्ट है। फ्रेंड्स जब आप इसे कहीं भी जाके आप देख लीजिए, कहीं भी सर्च मार लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी सर्च मार लीजिए, चाहे गूगल ट्रांसलेशन पे जाइए, चाहे आप कोई भी ऐप का इस्तेमाल करते हो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐप, चाहे जो भी आप, जिस पे आपको विश्वास हो, आप वहाँ पे जो भी जितने भी मैं टेंस लिखा हूँ आप वहाँ पे सर्च मार के देख सकते हैं कि क्या होगा, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। क्या होगा, मैं बोला था, आई स्पोक। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आई हैड स्पोकन, नहीं, आपको ये मिलेगा आई स्पोक, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह फ्रेंड्स, क्या आपने देखा था, क्या आपने देखा था, तो फ्रेंड्स से क्या होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं। आप तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो इस तरह तो आपको लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस है, आ था आ रहा है, कोई मात्रा है उसके बाद था थी आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। आप बना देंगे कि हैड यू सीन। जो बिगनर्स होंगे, जो नहीं जानते होंगे अच्छी तरह से, वो क्या कहेंगे, हैड यू सीन, क्या आपने देखा था। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे नहीं बनेगा, पर ये बनेगा कैसे, डिड यू सी, क्या आपने देखा था, डिड यू वॉच। इस तरह फ्रेंड्स, क्या रवि स्कूल गया था, क्या रवि स्कूल गया था, तो फ्रेंड्स आप ये क्या कहेंगे, क्या रवि स्कूल गया था, या था आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आप लोग बिल्कुल भी रटिए मत, या था आ गया तो क्या इसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, नहीं कहेंगे, ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो इसको बनाएंगे डिड रवि गो टू स्कूल, डिड रवि गो टू स्कूल। इस तरह फ्रेंड्स कुछ आगे भी देख लेते हैं। क्या मैं आपको नहीं बताया था, क्या मैं आपको नहीं बताया था, या था आ गया, ये कौन सा पास्ट परफेक्ट आपको लगेगा, लेकिन ये भी क्या है, सिंपल पास्ट है। क्या मैं आपको नहीं बताया था, डिड आई नॉट टेल यू। सब लोग मुझे क्यों नहीं बताए थे, सब लोग मुझे क्यों नहीं बताए थे, तो क्या लिखेंगे, अब ये देखिए बताए थे, आपको लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन फ्रेंड्स ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसे बनाएंगे व्हाई डिड एवरीवन नॉट टेल मी, व्हाई डिड एवरीवन नॉट टेल मी। इस तरह फ्रेंड्स, मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने आपको नहीं देखा था, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट सी यू, आई डिड नॉट सी यू। मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी थी, आई डिड नॉट वॉच योर वीडियो, आई डिड नॉट सी योर वीडियो, आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आप ये सोचें कि देखिए, अब मैंने आप लोगों को जितना भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये लगा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए, जब भी आपको ये रटना नहीं है कि जब भी आपको लास्ट में एंडिंग में दिख जाए कि या था, ये थी, ये थे, सब मिल जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग हिंदी को रटिए मत, आप लोग हिंदी से मत सीखिए ज़्यादा। मैं आप लोग ये बार बार कहता हूँ कि आप लोग हिंदी पे फोकस कम कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये गलती करते हैं कि क्या होता है कि बोलते वक्त तो क्या करते हैं कि जो सिंपल पास्ट रहता है उसे वो लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट रहता है उसे सिंपल पास्ट में बना देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स स्पीकिंग में कोई उतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए उनका क्या होता है कि राइट कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप कहीं भी अगर एग्जाम देने जाते हैं, कभी बड़े एग्जाम देने जाते हैं या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ आपको स्पेसिफिकली करेक्ट होना पड़ता है। वहाँ फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए, थोड़ा सा भी मिस्टेक किए, तो आपको आउट कर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से डिटेल पे बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंट है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सर हमें अब नहीं समझ में आया कि सिंपल पास्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर कैसे स्पष्ट करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि देखिए, पहले तो मैं हर वीडियो में आपको कहता आ रहा हूँ कि कभी भी आप हिंदी से इंग्लिश मत सीखिए, बिल्कुल आप हिंदी रटिए मत कि आप हिंदी रटनी है कि बस ये कि चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, ये सब आए तो पास्ट परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट पे काम कीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अब आगे देखते हैं कि कैसे हमें पहचानना है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ कि सिंपल पास्ट टेंस नहीं होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं पास्ट के पास्ट। क्या ये सेंटेंस होते हैं पास्ट के पास्ट। ये हमेशा उस सिचुएशन को इम्पेक्ट करते हैं जिस पास्ट के सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि देखिए, ये जो है जो पहचान में लिखा हूँ इस पर फोकस मत कीजिएगा, ये सब क्या है, गलत है। अगर एक तरह से हम देखें तो ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं देखिए मत, इन पे मत आप ज़्यादा जाइए, इनको मत देखिए कि या था, ये थी, ये थे, वो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मैं आप लोगों को अभी कुछ एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले आपको ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, पहले मैं बता दूँ कि सिंपल पास्ट टेंस नहीं होता है, ये सेंटेंस होते हैं पास्ट के पास्ट।
जो पास्ट के उस सिचुएशन पे इम्पेक्ट करते हैं जिस सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यानी फ्रेंड्स ये पास्ट में ही शुरू होते हैं और पास्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि क्या वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस पास्ट में ही शुरू होते हैं और पास्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं खाना नहीं खाया था, मैं खाना नहीं खाया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं खाना नहीं खाया था। अब इसको जब मैं बनाऊं तो इसको किस में बनाएंगे? ये पास्ट में है ना, मैं खाना नहीं खाया था। इसको बनाएंगे तो बनेगा आई डिड नॉट ईट। आई डिड नॉट ईट, या तो आप कह सकते हैं आई डिड नॉट ईट फूड। फूड भी लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा आपका। आई डिड नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर यही सेंटेंस में इस तरह से दे दूं आपको कि जब मैं आपके पास आया था, जब मैं आपके पास आया था तब मैं खाना नहीं खाया था, तब मैं खाना नहीं खाया था। क्या होगा? जब मैं आपके पास आया था तब मैं खाना नहीं खाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी सेंटेंस को जब हम बड़ा किए तो मैं इस तरह बना दिया हूँ कि जब मैं आपके पास आया था तब मैं खाना नहीं खाया था। जब मैं आपके पास आया था तब मैं खाना नहीं खाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंस क्या है? पास्ट में ही है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि देखिए ये सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट के नहीं। ये जो भी टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस आपका नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये सेंटेंस होते हैं पास्ट के पास्ट, यानी कि पास्ट में ही शुरू पास्ट में ही खत्म। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पास्ट के पास्ट कैसे? जब मैं आपके पास आया था तो ये तो पास्ट में भी हुआ, तब मैं खाना नहीं खाया था, यानी कि आने से पहले भी मैं खाना नहीं खाया था। यानी कि ये तो काम पास्ट में हुआ कि जब मैं आपके पास आया था, तो ये पास्ट की हम बातें करें। लेकिन उससे पहले भी क्या? मैं खाना नहीं खाया था। उससे भी पहले पास्ट में ही ये काम हो चुका कि ये पास्ट का पास्ट हो गया कि जब मैं आपके पास आया था तब मैं खाना नहीं खाया था। ये तो हम बात करें कि जब मैं आपके पास आया था, ये पास्ट है। लेकिन ये क्या है? पास्ट का भी पास्ट है कि उससे पहले भी मैं खाना नहीं खाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। टेंस वही है, आपको देखिए बिल्कुल वही देखने को मिलेगा। मैं खाना नहीं खाया था, इसमें भी क्या है? मैं खाना नहीं खाया था। लेकिन इसको किस में बनाएंगे आप? आई हैड नॉट ईटन फूड। आई हैड नॉट ईटन फूड। और उसके बाद देखिए, अब जब मैं आपके पास आया था, व्हेन आई केम टू यू। व्हेन आई केम टू यू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिला कि आई हैड नॉट ईटन फूड व्हेन आई केम टू यू। जब मैं आपके पास आया था तब मैं खाना नहीं खाया था। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस बिल्कुल एक ही आपको देखने को मिलेगा, मैं खाना नहीं खाया था, मैं खाना नहीं खाया था। तो आपको कंसेप्ट पकड़ना है फ्रेंड्स, कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जब मैं आपके पास आया था, ये टेंस तो पास्ट में है, लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ है? तब मैं खाना नहीं खाया था। यानी कि जब मैं आपके पास आया था उससे भी पहले मैं खाना नहीं खाया था, यानी पास्ट का भी पास्ट है। तो सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, जो सेंटेंस पास्ट का पास्ट हो, पास्ट में ही शुरू पास्ट में ही खत्म, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस आपका। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, आप लोग एक टेंस पढ़े होंगे, बचपन से भी आप लोग पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये फ्रेंड्स आप लोग तो पढ़े ही होंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। आप कुछ भी कहिए, रोगी मर गया था, रोगी मर गया, रोगी मर चुका था, कुछ भी कहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये फ्रेंड्स आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा आप सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पास्ट परफेक्ट इधर का हो जाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस होते हैं हमेशा पास्ट के ही पास्ट होते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें काम कौन सा पहले हुआ? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए दोनों टेंस पास्ट में ही होते हैं, लेकिन देखिए पहले काम कौन हुआ था? रोगी मर गया था। यानी डॉक्टर तो आए पास्ट में ही, वो भी आए। डॉक्टर क्या
डॉक्टर साहब पास्ट में ही आए थे, लेकिन उससे भी पहले क्या रोगी मर चुका था, यानी कि ये पास्ट का पास्ट है। जो सेंटेंस पास्ट का पास्ट हो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। रोगी मर चुका था तो लिखेंगे द पेशेंट क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, और फिर बिफोर लिखेंगे, बिफोर द कंजंक्शन हमारा क्या है, बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो चुका होगा कि जो भी टेंस आपका पास्ट का पास्ट हो क्या होगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बस पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट होता है, लेकिन जब हम पास्ट के पास्ट की बात करें तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कुछ और फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस होने के लिए आपका 2 सेंटेंस होना जरूरी है, आपका एक सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आप किस कंडीशन में उस सेंटेंस को कह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए एक फ्रेंड्स एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं पहले ही खाना खा लिया था, मैं पहले ही खाना खा लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही खाना खा लिया था, इस सेंटेंस को देखिए, मैं पहले ही खाना खा लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई हैड ऑलरेडी, कैसे बनाएंगे, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, मैं पहले ही खाना खा लिया था, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बना है आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, मैं पहले ही खाना खा लिया था। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही खाना खा लिया था, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, हम पास्ट की किसी घटना से कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट की किसी घटना से हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम इस तरह भी, कभी कभी सेंटेंस आपको इस तरह भी देखने को ये मिल सकता है, सेंटेंस आई ऑलरेडी एट फूड भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं कहाँ हूँ कि देखिए ये कंडीशन पे आपको डिपेंड करता है, किस कंडीशन पे आप सेंटेंस को कह रहे हैं। देखिए इंग्लिश डिपेंड्स ऑन योर सेंस, इंग्लिश जो है आपके सेंस पे डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस घटना में हम कह रहे हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सपोज दैट आपके फ्रेंड ने पार्टी दी और आपको इन्वाइट किया और कहा कि आपको आना है, और आप पार्टी में गए भी थे, लेकिन आपने खाना नहीं खाया और आप वापस चले आए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन बाद आपका फ्रेंड आया और आपसे कहा कि देखो भाई, आप पार्टी में आए तो थे, लेकिन आपने खाना क्यों नहीं खाया। तो आपने क्या कहा कि मैं पार्टी में जाने से पहले ही खाना खा लिया था, तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम कहना चाहते हैं कि पार्टी में जाने से पहले ही मैं खाना खा लिया था, यानी हमारे कहने का सेंस क्या है कि मैं पार्टी में गया था, ये भी आपका पास्ट है, और मैं उससे पहले खाना खा लिया था, उससे भी पहले मैं क्या खाना खा लिया था। उसी सेंस को मैं पूरा सेंटेंस को नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि मैं पहले ही खाना खा लिया था, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। तो हम उस घटना से कंपेयर कर रहे थे। देखिए उस सेंटेंस को हम यहाँ लिख के बता रहे हैं। जैसे मैं कह दूँ कि पार्टी में जाने से पहले ही मैं खाना खा लिया था, पार्टी में जाने से पहले ही मैं खाना खा लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को पहले हम देखते हैं, लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम देखें तो पार्टी में जाने से पहले ही मैं खाना खा लिया था। इस सेंटेंस को यहाँ से देखिए, पार्टी में जाना आपका अभी पास्ट है, पार्टी में जाने से पहले भी मैं खाना खा लिया, पार्टी में जाना भी आपका पास्ट है, मैं खाना खा लिया था अभी पास्ट है। लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि मैं पहले ही खाना खा लिया था, यानी पार्टी में आप गए थे लेकिन उससे भी पहले क्या आप खाना खा लिए थे। ये पास्ट की घटना है, पास्ट का भी पास्ट है, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा लिया था, बिफोर गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में जाने से पहले ही मैं खाना खा लिया था, पार्टी में जाने से पहले ही मैं खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड बिफोर गोइंग टू द पार्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम इसलिए ऐसा बनाएं क्योंकि देखिए मैं खाना खा लिया था, ये पास्ट का भी पास्ट है,
मैं पार्टी में गया था, आपका ये पास्ट तो था ही, लेकिन उससे भी पहले क्या, मैं खाना खा लिया था, तो ये पास्ट का पास्ट हो गया, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस। इस सेंटेंस को मैं पूरा यहाँ नहीं बोला था, मैं बस बोला था मैं पहले ही खाना खा लिया था, इसलिए यहाँ बनाया कि आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी पास्ट की घटना से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा, इसलिए मैं बना दिया कि आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए जैसे मैं कह दूँ कि जब मैं खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा रहा था, मैंने दवा पहले ही ले ली थी, पहले ही ले ली थी। जब मैं खाना खा रहा था मैंने दवा पहले ही ले ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि जब मैं खाना खा रहा था मैंने दवा पहले ही ले ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा कार्य पहले हुआ, जब मैं खाना खा रहा था। आपका खाना खाना भी पास्ट है, जब मैं खाना खा रहा था तो मेरा खाना खाना भी पास्ट है, और मैंने दवा पहले ही ले ली थी, उससे भी पहले क्या मैं दवा ले लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये पास्ट का पास्ट है, तो ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने दवा पहले ही ले ली थी तो बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन। आई हैड ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन when I was eating food। when I was eating बस लिख के छोड़ दिए, फूड आपका लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आई हैड ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, मैं पहले ही दवा ले ली थी, मैंने पहले ही दवा ले ली थी, मैंने पहले ही दवा खा लिया था, ये आप बोल सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, मैंने पहले ही दवा ले ली थी। व्हेन आई वाज ईटिंग, जब मैं खाना खा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह सेंटेंस आपके होते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस वे सेंटेंस होते हैं जो पास्ट के भी पास्ट होते हैं। जो सेंटेंस आपके पास्ट के भी पास्ट हो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर भी हो चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हिंदी रटिए मत कि आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, सब आए तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं कहता हूँ कि 90% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। 10% ये आपका रेयर चांस है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आपको देखने को मिलता है। और स्पीकिंग में आपका इसी तरह यूज भी होता है। 90% आपका स्पीकिंग में यूज नहीं होता है। 10% ही पास्ट परफेक्ट टेंस आपका स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कभी भी इस तरह पहचानिएगा मत। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको हिंदी से नहीं पहचानना है, आपको सेंस समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि आप किस कंडीशन में कह रहे हैं, आपको किस सेंस में कह रहे हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स। इंग्लिश डिपेंड्स ऑन योर सेंस, इंग्लिश जो है आपके सेंस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।